यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और उसके साथ में लिनियन और लिनियन का जो कॉम्पिटिटर था वो उसके सामने खड़ा हुआ था और दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब लिनियन की जो ताकत थी वो उससे बहुत ज्यादा अधिक थी। इसी वजह से उस चीज को देखने साथ में सामने वाले बंदे की फटकर चार हो गई थी, जिसको सिलने के लिए शायद यहाँ पर सुई धागा भी ना हो। वो कहने लगता है, हे भगवान, आखिरकार इसके पास में इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आ सकती है। लेकिन उसी बीच जो लिनियन था उसको एक तोहफा दे देता है और अपने कुछ स्लेसेस को उसके ऊपर भेज देता है। उसको डिफेंड करने के लिए वो अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, लेकिन वो शील्ड वहां पर कुछ नहीं कर पाती। उससे पहले जो लिनियन था वो अपने बो को यानी कि अपने डेगर को आगे की तरफ भेज देता है और उस चीज को देखने के साथ में ही वो बंदा पीछे की तरफ भागने लगता है। वो कहने लगता है, इस लड़के के पास में आखिरकार ये डेगर आ कहां से गया, और वो भी ह्यूमन लेवल का। लेकिन वहां पर जो डेगर था उसके फेस के ऊपर एक कट लगा चुका था। अब फिर से वो यहाँ पर उस चीज को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लिनियन अपने एक और बार स्टार मून स्टेज का यूज करता है और उसके साथ में वो बहुत दूर चला जाता है। उस चीज को देखने के साथ में ही एक लड़का उससे कहने लगता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन वहां पर जो शू हान थी वो आ चुकी थी। वो कहने लगती है, तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे फाइट कर रही हूँ, तो मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करो, इधर उधर अपना ध्यान मत बटाओ। लेकिन उसी बीच जो लिनियन था वो अपना फाइनल ब्लो मारता है और अपने स्टार मून वेव का यूज करते हुए उस बंदे की वहीं पर ही समाधि बना देता है। वहां पर उसको वो जल बूंद देता है, जिसके बाद में वहां पर उस बंदे की मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के साथ में ही जो बाकी दोनों बंदे थे दोनों की भी यहाँ पर अब फटकर 8 हो गई थी, क्योंकि 4 तो एक साथ में होती है ना, तो इसी वजह से उसके बाद में ही यहाँ पर वो दोनों कहने लगते हैं, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन सुहान कहने लगती है, कहाँ जा रहे हो, अभी तो यहाँ पर तुम्हारे धमाकेबाजी जरूरी है। उसके साथ में ही वो जल्दी से अपने रेनबो क्लो का यूज करती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। और जब वो यहाँ पर ऐसा कर ही रही थी कि लिनियन भी बीच में आता है और डेगर से उन दोनों का काम वहीं पर ही तमाम कर देता है। उसके साथ में यहाँ पर शुहान कहने लगती है, हाँ कचरे, आखिरकार इन्होंने क्या सोचा था कि ये लोग हमें इस तरह से यहाँ पर रोक सकते हैं। उसी के साथ में सीन शिफ्ट हो जाता है और शाम का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ में ही यहाँ पर बहुत सारे बंदों को भी दिखाया जाता है। जो शेंडेंग था वो कहने लगता है, ऐसा लगता है कि इन सभी को अब हमसे डर लगने लग गया है, तो इसी वजह से ये लोग दूर हैं। तो लिनियन कहने लगता है, अरे भाई डरने की क्या जरूरत है, हम कोई इतने बड़े माइका लाल या कोई राक्षस थोड़ी ना है जो इनको एक ही बार के अंदर मार डालेंगे। लेकिन सुहान कहने लगती है, ये तो अच्छी बात है ना कि अब ये लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, अगर वो हमारे बीच में आते तो हमारे बीच में बहुत ज्यादा कठिनाइयां भी आ सकती थी। इसके साथ में ही यहाँ पर वो लोग आगे तरफ जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने के साथ में जो शेंडेंग था वो कहने लगता है, अरे वो देखो हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन लिनियन कहने लगता है, क्या ये वही माउंटेन है जिसके बारे में तुमने बात की थी। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो गोंग की आवाज आती है वो कहने लगती है, वास्तव में ये माउंटेन बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके आसपास में जो सील है वो भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त में यहाँ पर शायद इसको तोड़ सकती हूँ, लेकिन इतनी मेरे पास में पावर्स नहीं है। तो यही भी लिनियन कहने लगता है, क्या वास्तव में इतना खतरनाक है। तो वही शेंडेंग कहने लगता है, क्या हुआ ब्रदर लिनियन। तो वही वो कहने लगता है, कुछ नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि ये सील कितनी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर अर्थ फायर है ना वो इसके अंदर ही होने वाली है। तो उसके साथ में शुहान कहने लगती है, हाँ ये बात तो है ही, और इसके अलावा ये जगह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। इस तरह से नहीं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वो देखो मूली आ गया है। हाँ मूली, ये कुछ नाम अलग नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। उसके साथ वो कहने लगती है, जो मूली है ना वो यहाँ पर मुयन सिटी के अंदर से है और वहाँ का बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो उसके साथ में यहाँ पे लिनियन कहने लगता है, मूली ये कौन सा नाम है और ये कौन है। तो वही वो बताता है बात कुछ ऐसी ब्रदर लिनियन कि ये जो मूली है वो यहाँ पर मुयन सिटी का एक पावरफुल यंगस्टर है। ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर ये अपने यंगर जनरेशन का फर्स्ट पर्सन है जो अभी कुछ ही टाइम के अंदर एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के लेवल के ऊपर पहुंचने वाला है। उसके साथ में शुहान कहने लगता है, और लिनियन तुम्हें ध्यान रखना होगा, जो ये मूली है यहाँ पर इसके पावर्स कोई नॉर्मल नहीं है, इसके पास में कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पावरफुल मेथड्स हैं, उसके साथ में हमें ध्यान रखना होगा। जिस बीच वो लोग बातें कर रहे थे कि उसी बीच अचानक से जो वो माउंटेन के आसपास की सील थी वो यहाँ पर क्रैक होना शुरू हो चुकी थी। सभी लोग कहने लगते हैं, चलो ठीक है हमें अंदर चलना चाहिए। आखिरकार यहाँ पे सील थोड़ी देर के लिए ओपन होती है। उसके बाद वो लोग जैसे अंदर घुसते हैं उसके साथ में वो यहाँ पर कहने लगते हैं, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल सील है। उसके साथ में ही अंदर का जो तापमान है वो बाहर से बहुत ज्यादा अधिक है। उसके साथ में यहाँ पर शुहान भी कहने लगती है, लास्ट बार में 3 साल पहले यहाँ पर आई थी, उस जगह पर ये इतनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम्स टेम्परेचर नहीं थी, लेकिन इस बार तो मेरा लेवल अप भी हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की फ्लेम टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो उसी बीच अचानक से गोंग की आवाज आती है
देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर जो वो फ्लेम है वो यहाँ पर अभी लेवल अप हो चुकी है और लेवल अप होते हुए यहाँ पर शायद वो एक स्काई फायर बन चुकी है। लेकिन जैसे लिनियन उसके बारे में सोचता है क्या स्काई फायर, उसके बाद में वो कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर वो एक स्काई फायर है तो मुझे वो चाहिए। उसके साथ में लिनियन कहने लगता है चलो हमें आगे चलना चाहिए, वास्तव में मुझे यहाँ पर उस फायर को पकड़ना है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर शुआन कहने लगती है हाँ ये तो है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ लिनियन, बात कुछ ऐसी है कि ये जो सेक्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ट्रेजर्स के रूप में ली जा सकती है। वो देखो वहाँ पर वो सारे बंदे वो हमसे आगे हैं, वो सभी उसी चीज को देखने के लिए गए हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और एक जगह पर कुछ बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक वुल्फ जो फायर वुल्फ वो यहाँ पर उन बंदों को मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो भी अब एक दूसरी जगह पर दिखाया जाता है जिसके आसपास में कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उसके साथ में यहाँ पर जो शेंडेंग था वो कहने लगता है वो देखो वो कुछ बंदे वहां पर जा रहे हैं। उसके साथ में लिनियन भी उसकी तरफ इशारा करता है और वो लोग आगे तरफ बढ़ जाते हैं जहां पर पहले से बहुत ज्यादा बंदे रखे हुए थे। उसके साथ में लिनियन कहने लगता है ये क्या, ये कौन सी जगह है और आखिरकार हम लोग अभी कहाँ आ चुके हैं। उसके बाद में वो लोग आगे चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में उनके सामने कुछ एक शील्ड बनी हुई थी। उसके साथ में गोंग उससे कहने लगती है लिनियन आसपास के अंदर बहुत सारे मेडिसिन मटेरियल्स पड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे तो यहाँ पर 6 ग्रेड के मेडिसिन मटेरियल्स भी हैं और अगर तो हम उसका यूज करते हो तो हम इजीली यहाँ पर अच्छी तरह से बहुत ज्यादा पावरफुल पिल्स को बना सकते हैं। तो लिनियन कहने लगता है क्या 6 ग्रेड के? उसके साथ वो कहने लगता है मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी आगे चलना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि आगे बहुत ज्यादा पावरफुल मेडिसिन मटेरियल्स मिल सकते हैं। उसके बाद में वो लोग आगे जाते हैं तो वो आगे कुछ बंदे थे वो कहने लगते हैं जल्दी करो, हमें कुछ पावर की और ज्यादा नीड है, हम इस बैरियर को यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। तो लिनियन भी आगे बढ़ता है लेकिन उसको आगे बढ़ते हुए देखकर सुहान कहने लगती है लिनियन थोड़ा संभल कर अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना, वो हमारे बाद में काम में आने वाली है। उसके बाद में लिनियन भी कहता है हाँ ठीक है और उसके साथ में वो लोग उस बैरियर को वहां से तोड़ देते हैं और जल्दी सबकी सब अंदर की तरफ चलने लगते हैं। लिनियन कहने लगता है हमें जल्दी जल्दी अंदर की तरफ भागना चाहिए क्योंकि अंदर ही हमें और ज्यादा पावरफुल मेडिसिन मटेरियल्स मिल सकते हैं, जितने ज्यादा अंदर हम जाएंगे उतना अच्छा हमें मिलने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर वो लोग अब उस जगह के बहुत ज्यादा अंदर आ चुके थे और जब वो एक जगह पर पहुंचते हैं तो उनके सामने कुछ मेडिसिन मटेरियल्स रखे हुए थे। उसको देखने के साथ में ही लिनियन कहने लगता है वो देखो वहां पर कुछ मेडिसिन मटेरियल्स पड़े हुए हैं। उसके साथ में शुहान कहने लगती है वो देखो वहां पर 6 ग्रेड के मेडिसिन मटेरियल्स भी पड़े हैं। लेकिन उसी बीच अचानक से वहां पर कुछ बंदे भी आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं अरे अरे वो देखो वहां पर 6 ग्रेड के मेडिसिन मटेरियल्स पड़े हुए हैं, हम तो यहाँ पर रिच होने वाले हैं क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, हमें बस उनको लेना है। लेकिन उसी बीच सैंडंग कहने लगता है सोचना है मत इसके बारे में, निकल लो यहाँ से टट्टू हो, यहाँ पर अगर तुम लोग आने की हिम्मत करते हो ना तो तुम्हें यहीं पे मैं गाड़ियां रख दूंगा। ये हमारे सारे मेडिसिन मटेरियल्स हैं तो इनके बीच में आने का तुम हिम्मत भी मत करना। लेकिन अब उसके साथ में दूसरा बंदा था वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इन मटेरियल्स को लेकर जा सकते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। लेकिन जब वो दोनों यहाँ पर इस तरह से नैन मटका कर रहे थे कि अचानक से वहां पर एक और हत्ता कट्टा मुस्तंडा आ जाता है। वो मुस्तंडा कहने लगता है तुम दोनों बच्चे क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ, ये मेडिसिन मटेरियल्स मेरे हैं। और इसके साथ में उसके कुछ बंदे भी पीछे से आ चुके थे। अब उसके साथ में उन दोनों के बीच में आर्ग्यूज होने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है भाई आजा आना है तो, वरना यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो जो अपने पावर शो करते हैं तो उसके साथ में सामने वाले बंदों की हालत खराब हो गई थी। तो वहीं मुस्तंडा कहने लगता है अरे कार डर गया इनसे, जाओ इनको मारो। उसके साथ में वो लोग यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के अंदर मुस्तंडे वाले दोस्त यहाँ पर घायल हो जाते हैं। तो शुहान कहने लगती है हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि इनके पास में कैसी पावर्स हैं। उसके साथ में ही वो लोग वहीं पर ही पहले समझ चुके थे। वही शेंडंग कहने लगता है मानना पड़ेगा कि इन लोगों के पास में कुछ स्ट्रेंथ तो है ही। तो उसके साथ में ही उनमें से जो एक बंदा था वो कहने लगता है चलो अब तुम्हारी बारी है यहाँ पर मुस्तंडा की जैसे मार खाने की। उसके साथ में वो बंदा कहने लगता है अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो दोनों बंदे थे वो यहाँ पर बातें करने लगते हैं। लिनियन कहने लगता है मुझे लगता है कि हमें एक एक जने को यहाँ पर संभाल लेना चाहिए। तो उसके साथ में शुआन कहने लगती है मैं क्या करूँ? तो उसके साथ में यहाँ पर शेंडंग कहने लगता है अरे चलो ठीक है मजा आएगा। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था वो कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम लोग हमें बहुत ज्यादा नीचा समझ रहे हो और हम नीचा वीचा नहीं है, तुम्हें हम ऊंचा करने के लिए आए हैं। उसके बाद वो आगे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन लिनियन भी अपनी पावर्स को यहाँ पर शो ऑफ करता है।
वहीं दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, तुम एक 5 स्टार मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद में हम लोगों से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हें पहले यहाँ पर पहुंचाना होगा ऊपर की ओर। लेकिन लिनियन कहने लगता है, आ जाओ, तुम्हारा टट्टों में दम हो तो आ सकते हो तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए। मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आज यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ कि छोटा बच्चा क्या कर सकता है। इसके साथ में वो अपने चेन स्लेसेस को आगे बढ़ा देता है, लेकिन यही सामने वाला बंदा जल्दी से अपने चाइल्ड स्पिरिट 3 स्लेसेस का यूज करने लगता है और वहां पर जो लिनियन की वो ब्लेड्स थी वो यहाँ पर टूटने लगती है। उसके साथ में जो लिनियन था वो जल्दी से अपने सामने अपने सोल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिसको देखने के साथ में वो बंदा कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास में वास्तव में एक सोल स्पिरिट पावर भी है? वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन लिनियन कहने लगता है, केवल मेरे पास में यही नहीं है, तुम ये भी देखो। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही उसके ऊपर अपना मून स्लेश वेव को यूज कर देता है और उसके साथ में सामने वाला बंदा कहने लगता है, मेरे पास में भी ये है। उसके साथ में दोनों की पावर्स वहीं पर ही रुक जाती है। तो लिनियन कहने लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बिना फॉर्मेशन के लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना कहने के साथ में जल्दी से अपनी बियॉन्ड बर्ड अडे फॉर्मेशन का वो यूज करने लगता है और जिसको देखने के साथ में सामने वाले बंदे के यहाँ पर मुंह फट जाता है। वो कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास में वास्तव में एक अरे फॉर्मेशन भी है। लेकिन उसके साथ में ही जो लिनियन था उस अरे को आगे की तरफ भेज देता है। सारे बच्चे भी यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि क्या वास्तव में वो बंदा एक अरे मास्टर भी है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है, चलो निकलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था। वो यहाँ पर कहने लगता है, हाँ तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतने जल्दी रुक जाओ, मुझे यहाँ पे इसको यूज करना है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो शुहान थी वो हंसते हुए कहने लगती है, लिनियन बस करो, उनकी यहाँ पर फटकर चार हो गई है। तो उसके साथ में सैंडर कहने लगता है, हाँ वास्तव में उन्होंने यहाँ पर भागने के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी की, मैं तो उनको पकड़ भी नहीं सकता था। उसी बीच यहाँ पर शुहान जल्दी से कहती है, छोड़ो उन लोगों को, वैसे भी हम लोग यहाँ पर उनको मारने नहीं आए हैं, हमें तो यहाँ से कुछ ट्रेजर्स चाहिए और उन ट्रेजर्स को लेकर हम जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैंडर कहने लगता है, लेकिन उन बंदों का क्या वो लोग भी हमसे फाइट करने वाले हैं? अगर ऐसी ही बात हो तो क्या मैं उनको यहाँ पर ठिकाने लगा सकता हूँ? उसके बाद में जो सुहान थी वो आगे बढ़ जाती है और उसके साथ में कहने लगती है, चलो ठीक है, उन सभी के ऊपर ध्यान देने की क्या जरूरत है, हम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पे इन सभी मेडिसिन को एक दूसरे के अंदर आधा आधा कर लेना चाहिए। उसके बाद में वो जल्दी से एक उठाती है और कहने लगती है, ठीक है मैं ये ले लेती हूँ। उसके बाद में जल्दी वो लोग अब अपने अपने आइटम्स को अलग अलग करने लगे थे। उनको ऐसा करते हुए देखकर बाकी सारे बंदे थे ना वो बहुत ज्यादा ही अलग से लग रहे थे। हे भगवान क्या हो रहा है? ये सारे पीछे यहाँ पर एक साथ लूट कर ले जाएंगे। उसके साथ में ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं और जल्द ही दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके साथ में ही यहाँ पर जो शेंडेंग था वो कहने लगता है, हमें अब कहाँ पर जाना चाहिए? हम उस जगह से निकलकर बाहर आ चुके हैं। लेकिन लिनियन कहने लगता है, मुझे लगता है कि वो जो जगह है ना उस जगह की तरफ यहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीजें मिल सकती है। उसके साथ में जल्द ही वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वो कुछ दूर और आगे जाते हैं और एक बेले के अंदर आ जाते हैं तो उस वक्त अचानक से कुछ वुल्फ से जो उनके ऊपर नजर रखने लगते हैं और एक वुल्फ तो सीधा उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिनियन वहां पर पहले से ही उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर ही मार डालता है। उस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो शुभान थी वो कहती है, लिनियन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने तो इसको नोटिस भी नहीं किया था। तो लिनियन कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है जो इन सभी वुल्फ्स को कमांड कर रहा है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगती है, क्या कोई है? लेकिन वो कौन हो सकता है जो यहाँ पर इनको कमांड दे? लेकिन वहीं गोंग भी उससे कहने लगती है, लिनियन तुमने सही कहा, मैंने यहाँ पर कुछ नोटिस किया है, आसपास में कोई पावरफुल डेमोनिक बीस्ट है जो यहाँ पर अपनी साउंड वेव्स का यूज करते हुए इन सभी को कमांड दे रहा है और तुम्हारे पर अटैक करवा रहा है। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन कहने लगता है, क्या यहाँ पर आसपास में कोई वैल्यूएबल चीजें हैं? तो उसके साथ वो कहने लगती है, मैंने यहाँ पर देखा है कि आसपास के अंदर कुछ स्पिरिचुअल पिल्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर एक डेमोनिक कोर भी है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल कोर हो सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन करने लगता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर उसको जरूर लूंगा। तो उसके साथ उसको बताती है, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि यहाँ पर जो वो डेमोनिक बीस्ट है उसका लेवल कमजोर नहीं होगा, उसका लेवल कम से कम 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट जितना होने वाला है, तो तुम उसको अकेले यहाँ पर नहीं मार सकते। तो लिनियन उदास होता हुआ कहने लगता है, क्या ऐसी बात है? तो उसके साथ वो कहने लगती है, लेकिन हाँ तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर कुछ बंदों को इकट्ठा करना होगा, उन सभी को तैयार करना होगा ताकि वो उस बीस्ट के साथ में लड़ सकें और उस डेमोनिक बीस्ट को थोड़ा कमजोर कर सकें। और उसके बाद में जल्द ही तुम अपने पास में से अपने लाइफ एंड डेथ कॉफेन को बाहर निकाल लेना जो यहाँ पर उसके साथ में इजीली निपट सकता है। तो वहीं लिनियन कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है। वहीं दूसरी तरफ जो शेंटिंग था वो कहने लगता है, हमें लगता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ बंदे देखे हैं जो अभी यहाँ पर उसी तरफ जा रहे थे। तो लिनियन कहने लगता है, चलो ठीक है। उसके साथ में शेंडंग बताने लगता है कि यहाँ पर अभी मैंने कुछ बंदों के मुंह से ये सुना है कि उन्होंने यहाँ पर एक डेमोनिक बीस्ट को देखा है जो आगे की तरफ है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है। और जैसा कि ब्रदर लिनियन तुमने अभी भी ये कहा था कि यहाँ पर इनको कोई कमांड दे रहा है,
तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो और कोई नहीं, वो यहाँ पर वही डेमोनिक मॉन्स्टर हो। तो लिनियन वहाँ पर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मैंने सोचा था वो ठीक है, लेकिन अब हम वहाँ जाकर क्या करने वाले हैं। तो वहीं शेंडेंग कहने लगता है, ज्यादा कुछ नहीं, हमें वहाँ जाकर एक साथ देखना होगा कि हम वहाँ क्या कर पाएंगे। तो उसके साथ में जल्द ही सीन शिफ्ट होता है और वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहले से बहुत सारे बंदे भी थे, उनमें से कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये इतने सारे पत्थर क्या कर रहे हैं। तो उसके साथ में ही कुछ बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस डेमोनिक मॉन्स्टर ने ऐसा कुछ किया है, शायद वो यहाँ पर कोई ना कोई चीज ढूंढ रहा होगा। उसके साथ में जो लिनियन था वो कहने लगता है, हमारे आगे अब बहुत सारे चैम्बर्स आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पर कौन से चैम्बर के अंदर जाना चाहिए, क्या तुम्हें पता है। तो उसके साथ सभी कहने लगते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर जाकर ही हमें देखना होगा। वहीं उसी बीच यहाँ पर कुछ बंदे अंदर जाने लगते हैं, तो वहीं गोंग बाहर निकलते आती है और कहने लगती है, लिनियन मुझे यहाँ पर उस छोटे से चैम्बर के अंदर से कोई चीज महसूस हो रही है, मुझे लगता है तुम्हें उधर जाना चाहिए। उसके साथ में जो लिनियन था वो कहने लगता है, मुझे लगता है कि हमें भी उस तरफ से जाना चाहिए। अब जब वो लोग आगे जा ही रहे थे तो सैंगडंग कहने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन बीस्टों ने यहाँ पर इन सभी रॉक्स को क्यों गिराया है, आखिरकार इन सभी को यहाँ पर गिराने से हो क्या जाएगा। लेकिन इसी बीच जो लिनियन था वो कहने लगता है, संभल कर, हमारे पीछे एक डेमोनिक बीस्ट है। उसी बीच एक फॉक्स उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो सैंगडंग था वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसको वहीं पर ही खत्म कर देता है। उसके बाद में सुहान कहने लगती है, शायद तुम्हें अब अपना आंसर मिल गया होगा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये सभी हमारे लिए एक ट्रैप है, ताकि हम लोग यहाँ पर आए और फंस जाएं। उसी बीच यहाँ पर ये छुप कर हमारे पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर लिनियन को कुछ आवाज आती है, वो कहने लगता है, ऐसा लगता है कि पहले से यहाँ पर बहुत सारे इंसान आ चुके हैं। वहीं यहाँ पर उसके ऊपर कुछ और भी डिमांड्स अटैक कर देते हैं और उसके बाद में जल्द ही वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अभी एक बड़ा सा गोरिल्ला था। वो गोरिल्ला बीस्ट यहाँ पर एक डेमोनिक मॉन्स्टर था और वो जल्दी अपनी एक रोड लगाता है। एक रोड के साथ में यहाँ पर जो जितने भी लोग थे उन सभी के खानों के अंदर से खून निकलने लगता है। वो कहने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा भयानक है, आखिरकार इसके साथ में हम लोग इस तरह से परेशान और हमारी ऐसी हालत हो गई है, तो उसके बाद में अगर हम लोग इससे लड़ने लगे तो हम क्या कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम लोगों को फिर से वापस से यहाँ से पीछे जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात सुनने के साथ में लिनियन कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो उसके बाद में मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसे मारना। उसके साथ में वो यहाँ पर कहने लगता है, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं बिना कुछ लिए। तुम्हें पता है कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारा पावरफुल पिल्स पड़ी हुई हैं, हम उन सब स्पिरिचुअल पिल्स को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों को इन सभी को मारना होगा। और वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में सभी लोग कहने लगते हैं, ये लड़का सही कह रहा है, हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको मारना होगा और एक साथ मिलकर हम इसको मार सकते हैं। इसके बाद में सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं। तो लिनियन मन ही मन में कह रहा होता है, अरे आखिरकार मेरा काम हो गया, मैं तो यहाँ पर उन स्पिरिचुअल पिल्स के लिए नहीं, मैं यहाँ पर डेमन कोर के लिए आया हूँ। उसके बाद में जो लिनियन था वो कहने लगता है, तुम दोनों ध्यान रखना, हमें यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करना है, हमें आराम से काम लेना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि ये कुछ भी काम नहीं करता है तो हम लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। इन लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ में क्या हुआ और क्या नहीं। उसके साथ में बाकी सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो लोग अभी अपनी सारी एनर्जीज का यूज करते हुए उस गोरिल्ला बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोरिल्ला जल्दी से उसको एक बार में पीछे की तरफ भेज देता है। उसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर ग्रेट मार्शल आर्ट स्पिरिट के बराबर पहुंची हुई है। वही उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, ऐसे पीछे मत हटो, और इतना करने के साथ में जल्दी वो यहाँ पर अपने मून वेव का यूज करने लगता है। स्टार मून वेव को यूज करते हुए देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, हमें भी उसके साथ में एक साथ अटैक करना चाहिए। इसके बाद में सभी लोग यहाँ पर उसका साथ देने लगते हैं और एक साथ उस गोरिल्ला बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर वो सभी लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसके बाद में गोरिल्ला बीस्ट को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कर्स लग चुके थे। उसके साथ में जल्दी वो उन सभी के ऊपर अटैक करता है और उनको पीछे की तरफ फेंक देता है। लिनियन भी उस चीज को यहाँ पर डोज करता है, तो सुहान उससे कहने लगती है, लिनियन क्या तुम ठीक हो। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें जल्दी जल्दी यहाँ से जाना होगा। वो स्टोन डोर के पीछे तुम जाओ और वहां जाकर वो सारी स्पिरिट पिल्स को तुम अपने पास में रख लो। लेकिन यहाँ पर सुहान कहने लगता है, लेकिन तुम पागल हो क्या। सैंगडंग उससे कहने लगता है, तुम पागल हो, हम यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं।
तुमने देखा नहीं इतने सारे जने इससे भी लड़ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर उस गोरिल्ला बीस्ट का कुछ भी नहीं कर सके। तो उसके साथ में यहाँ पर शुआन कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम आखिरकार क्या प्लानिंग कर रहे हो। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस जगह पर तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास करना होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा होगा। उसके साथ में जल्द ही वो यहाँ पर गोरिल्ला बीस्ट के पास में चला जाता है और वहीं उसको जाते हुए देखकर यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन लिनियन कहता है हे व्हाट ए बेस्ट, यहाँ पर देख। और उसके साथ में वो जल्दी अपने डेगर का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। गोरिल्ला बीस्ट भी यहाँ पर उसके डेगर को वापस से पंच मारता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। उसके साथ वो जल्दी उसके ऊपर जंप लगाकर अटैक करने के लिए आ जाता है। लिनियन फिर से अपने आप को पीछे की तरफ डॉज करता है और उससे बच जाता है। लेकिन सुहान यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हैरान थी। वो कहने लगती लिनियन क्या तुम ठीक हो। वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उसके साथ में लिनियन बार बार उसको डोज करता है। लेकिन सैंग डैंग कहने लगता है तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मुझे यहाँ पर लगता है कि लिनियन यहाँ पर कुछ ना कुछ जान कर रहा होगा, हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। वही दूसरी तरफ जो लिनियन था वो अब वहां से बाहर की तरफ भागने लगता है और उसके साथ में कहने लगता है वो जल्दी मेरे पास में पहुंच जाएगा, मुझे यहाँ पर उसको थोड़ी देर के लिए और रोक कर रखना होगा। इतना कहने के साथ में जल्दी वो अपने डेगर को उसकी तरफ फेंक देता है और उसको वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और फिर से वो बाहर की तरफ भागते हुए कहने लगता है वो रहा एग्जिट, बस मुझे वहां तक पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ पर जो गोरिल्ला बीस्ट था वो उसके पास में फिर से पहुंच जाता है और फिर से जो लिनियन था वो उसके ऊपर अपने डेगर को फेंक देता है। लेकिन उसके साथ में जो गोरिल्ला बीस्ट था वो अपने मुंह से एक सोनिक वेव बाहर निकालता है। लेकिन इस बार जब लिनियन अपने डेगर को आगे भेजता है तो उसके साथ में उसको कुछ गलत लगने लगता है। वो कहने लगता है जल्दी से मेरे पास में वापस आओ। लेकिन इसी बीच जब वो यहाँ पर उसको वापस बुला रहा था कि वो जो बड़ा सा डेमोनिक बीस्ट था वो उसको वहीं पर पकड़ता है और उसको चूरा बना देता है। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन की सक जाती है। वो कहने लगता है अबे बेवकूफ इंसान, बेवकूफ बीस्ट, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मेरा वो स्पिरिचुअल ट्रेजर मुझे वो वापस दे। वो यहाँ पर बच्चों जैसे रोने की हरकत करने लगा था। लेकिन वो जल्दी से अपने सामने अपने अरे फॉर्मेशन को बना लेता है और उस फिनिक्स को वो बाहर निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो डेमोनिक बीस्ट था वो उसको देखकर बहुत ज्यादा ही खुश लग रहा था, जैसे कि यहाँ पर उसको कह रहा हो कि मैं तो चबा जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो फिनिक्स था वो उसके पिछवाड़े के ऊपर आग लगा देता है। उसके बाद में उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए वहां पर उसको वहीं पर ही खत्म कर देता है। उसके साथ में यहाँ पर लिनियन कहने लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं एक फॉर्मेशन के साथ में इसको नहीं हरा सकता। तो गोंग कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें जल्दी जल्दी दूसरी फॉर्मेशन का यूज करना होगा। उसका यूज करने के लिए तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ से कम 1000 मीटर की दूरी के ऊपर जाकर ही उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो लिनियन भी जल्दी से उसकी बात मानता है और वहां से कुछ दूर जाने के साथ में ही अपने ब्लड सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे भी यहाँ पर उसको एक्टिवेट करता है तो उसके साथ में ही बहुत सारी ब्लड पावर्स बाहर निकलती है और उस गोरिल्ला को वहां पर ही जकड़ लेती है। और उसके साथ में ही लिनियन करने लगता है ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पर काम किया। लेकिन गोंग उससे कहने लगती है तुम पागल हो क्या, अभी यहाँ पर तुम्हारी लड़ाई चल रही है, एनिमी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसको हराने के लिए तुम्हें जल्दी जल्दी उसके ऊपर अटैक करना होगा। जल्दी जाओ उसके पास में और अपने लाइफ एंड डेथ कॉफिन को बाहर निकालो। लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर अपनी एनर्जी को शक करो और उसके साथ में ही उसके ऊपर अटैक करो। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन हमारे पास में अब और कोई दूसरा चारा नहीं है। उसकी बात मानते हुए यहाँ पर जो लिनियन था वो अपने लाइफ एंड डेथ कॉफिन को बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर अपनी एनर्जी डालने लगता है। उसके साथ में जो गोरिल्ला था वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था और उसके साथ में जो लाइफ एंड डेथ कॉफिन था वो भी उसकी तरफ अटैक कर देता है। उसके साथ में दोनों की जो पावर्स थी वो यहाँ पर एक साथ टकरा जाती है। लिनियन और उस डेमोनिक बीस्ट दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा सेम लग रही थी। तो उसके साथ में यहाँ पर जो लिनियन था वो कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं चलने वाला, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इसके बाद वो अपनी एनर्जी और ज्यादा रिलीज करता है और अपनी एनर्जी को कॉफिन के अंदर डाल देता है। कॉफिन की वो पावर देखते हुए जो यहाँ पर गोरिल्ला था वो पीछे की तरफ चला जाता है। उस अटैक के साथ में यहाँ पर लिनियन करने लगता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वो मारा गया होगा। तो वही यहाँ पर गोंग कहने लगती है बहुत बढ़िया लिनियन, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया। लेकिन अब यहाँ पर लिनियन बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से इंजर्ड और कमजोर हो चुका था क्योंकि उसने पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जी का यहाँ पर यूज कर लिया था। इसकी वजह से जमीन के ऊपर गिरता है और कहने लगता है अरे यार ये क्या है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बॉडी वास्तव में इतनी ज्यादा दर्द हो जाएगी। तो उसके साथ में गोंग गुस्सा करने लगती है मैं ये तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी लिनियन, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर जाओ, अगर तुम वहीं पर ही इसके साथ में लड़ते तो तुम्हारी पहले से ही ऐसी हालत हो जाती और फिर तो कोई भी ऑर्डिनरी बंदा भी तुम्हें यहाँ पर मार सकता था। अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम अपने आप को रिकवर करो। इतना कहने के साथ में उसको एक गोली खिला देती है। वहीं थोड़े समय तक जब वो अपने आप को रिकवर कर लेता है तो लिनियन खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मुझे लगता है कि मैं अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका हूँ, मुझे लगता
लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अभी उस डेमोनिक बीस्ट के कोर को बाहर निकाल लेना चाहिए। उसके बाद वो जल्दी यहाँ पर उस डेमोनिक बीस्ट के कोर को बाहर निकालता है और कहने लगता है, हाँ ये वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसकी पावर को यहाँ पर सेंस कर पा रहा हूँ। तो गोंग उससे कहने लगती है कि यहाँ पर अब लिनियन तुम्हें जल्दी जल्दी इसको रिफाइन कर लेना चाहिए लाइफ एंड डेथ कॉफिन का यूज करते हुए। उसके बाद में लिनियन जल्दी से उसको वहीं पर खा लेता है और उसकी पावर को वहां पर एब्जॉर्ब करने लगता है और कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी मेरे शरीर के अंदर घूम रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर मेरा जो शरीर है वो यहाँ पर फट सकता है। तो उसके साथ में गोंग कहती है, यहाँ पर लिनियन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, ऐसी पावरफुल चीजों को एब्जॉर्ब करने से पहले तुम्हें सबसे पहले अपनी लाइफ एंड डेथ कॉफिन को बाहर निकालना होगा। तुम उसकी हेल्प के साथ में किसी भी पावर को यहाँ पर प्योरीफाई कर सकते हो और रिफाइन करते हुए उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। चलो अब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर अब तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो और कैसे यहाँ पर तुम इसके साथ में अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। उसके साथ में कुछ देर और यहाँ पर समय बीतता है। वहां पर देखते देखते यहाँ पर लिनियन अपना लेवल अप कर चुका था। उसके बाद गोंग उससे कह रही होती है, लिनियन मानना पड़ेगा तुम यहाँ पर आखिरकार एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुके हो। उसके साथ में यहाँ पर अब तुम इजीली यहाँ पर किसी को भी हरा सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर लिनियन कहने लगता है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि मैं शायद एक और लेवल को अप कर सकता हूँ। मैं लगता है कि यहाँ पर मैं एक 7 स्टार वॉरियर बन सकता हूँ। मुझे थोड़ी बहुत और अर्थ एंड स्पिरिचुअल फायर को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना होगा। उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गोंग मन ही मन में कह रही होती है, वास्तव में ये बहुत ज्यादा ही मेहनती लड़का है, आखिरकार इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़का मुझे मिल कैसे गया। उसके साथ में जो लिनियन था वो भी जल्द ही अपने लेवल अप भी यहाँ पर कर लेता है। उसके साथ वो कहने लगता है कि वास्तव में मैंने अपने आप को लेवल अप कर लिया है। उसके साथ में वो कहने लगती है, चलो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इस रियल्म के अंदर घूमते हैं और रियल्म के अंदर यहाँ पर और कुछ चीजें ढूंढ सकते हैं। तो लिनियन कहने लगता है कि हमें जल्दी जल्दी जाकर अब यहाँ पर अर्थ फायर को लेना चाहिए। तो गोंग उसे बताती है, हाँ वो तो है, हम उसको तो लेंगे ही, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर इस जगह पर केवल एक ही चीज नहीं है, यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें भी हैं जिसको हम पकड़ सकते हैं और उनको हमारे पास में रख सकते हैं, वो हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। और रही अर्थ फायर की बात, तो हम उस अर्थ फायर को तो बाद में भी कैप्चर कर सकते हैं। गोंग की बात सुनने के साथ में जो लिनियन था वो यहाँ पर कहने लगता, गोंग क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल ट्रेजर्स पड़े हुए हैं? तो वही गोंग कहने लगती है, हाँ और इसके अलावा तुम्हारा पहले से यहाँ पर एक ट्रेजर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि यहाँ से तुम अपने लिए एक और ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर पा सकते हो। तो उसके साथ लिनियन कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक और स्पिरिचुअल ट्रेजर रखा हुआ है। तो गोंग कहने लगती है, हाँ वास्तव में मैं यही कहना चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल ट्रेजर्स है ये यहाँ पर तुम्हारे उस ट्रेजर से भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का है। उसके साथ में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पिरिचुअल ट्रेजर्स रखे हुए थे। वहां पर बहुत सारे आग के गोले थे और उसके साथ में ही पीछे का पूरा एरिया यहाँ पर आग के अंदर झुलसा हुआ था। पहले से वहां पर कुछ बंदे थे और उसके साथ में वो लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं, ये वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा है, अरे यहाँ पर इतने सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं, यहाँ अगर हम लोग इसको लूटते हैं तो उसके साथ में ही हम लोग माला माल हो जाएंगे। सभी मुझे इसी तरह पानी पी रहा था। वहीं लिनियन भी आ जाता है और कहने लगता है, ये क्या, यहाँ पर तो पहले से बहुत सारे जने हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग सभी अभी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स के पीछे ही पड़े हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा प्रीशियस हो सकता है। उसके साथ में वो सामने की तरफ देखने लगता है जहाँ पर पहले से शायद वो बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स थे और उसके साथ में वो कहने लगता है, लेकिन ये लोग वहां जा नहीं सकते हैं, वहां पर पहले से बहुत सारे बीस्ट हैं। उसके साथ में कुछ बंदे को बताया जाता है और कुछ बंदे बातें करने लगते हैं, हम लोग वहां पर जाने के लिए शायद केपेबल नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर बहुत सारे बीस्ट भी हैं। अगर हम लोग वहां जाते हैं तो हमारे ऊपर अटैक होगा और हम शायद वहां से बचकर ना निकल पाए, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तो लिनियन भी यही सोच रहा था कि मुझे भी इनमें से एक सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रेजर तो चाहिए होगा। वहीं दूसरी तरफ अचानक से उसको यहाँ पर शूहान और शेंडेंग भी दिखाई दे देते हैं। उसके साथ में शेंडेंग और वो दोनों बातें करने लगते हैं, शूहान हम आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं, आगे बहुत सारे जने आ चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स भी रखे हुए हैं, तो हमें नहीं लगता कि वहां जाकर हम और कुछ यहाँ पर ले सकते हैं। तो शुभान कहने लगती है, तुमने सही कहा, और इसके अलावा मैंने उन 3 बंदों को भी देखा था जो यहाँ पर ब्लू कलर की वो हुडीज पहन रखे थे, मैंने उन्हें देखा था और वास्तव वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम यहाँ पर बिना लिनियन के तो अंदर जा ही नहीं सकते। उसके साथ वो कहने लगती है कि पता नहीं लिनियन कैसा होगा, क्या लिनियन ठीक होगा, क्या लिनियन ने यहाँ पर उस डेमोनिक बीस्ट को हरा दिया होगा। उसके साथ वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, लेकिन यहीं पर ही उसको देखते हुए यहाँ पर शेंडेंग कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लिनियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लिनियन यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर हारने वाला नहीं है। उसी बीच लिनियन भी वहां पर आ जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ, दोनों मुझे याद कर रहे थे क्या? मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। उसको देखने के साथ में दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर सुहान वहां पर आती है और कहने लगती है, लिनियन तुम वापस आ गए, तुम बहुत ज्यादा देर क्यों लगा दी, हम तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। उसके बाद लिनियन कहने लगता है, वो बात कुछ ऐसी है कि वो जो डेमोनिक बीस्ट था ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा दूर तक लेके गया और इतने दूर जाने की वजह से मुझे यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी।
तो उसके साथ में यहाँ पर जो शेंडेंग था वो कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो लिनियन, आखिरकार तुम्हारी वजह से ही हम लोग बहुत सारी स्पिरिचुअल पिल्स को यहाँ पर ले पाए हैं। हमने कम से कम 7 मिलियन स्पिरिचुअल पिल्स को यहाँ पर ले लिया है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है ठीक है, हमने तुम्हारे लिए ये रखा है, हमने पहले से सारी चीजों को आधी आधी कर लिया है। तो लिनियन कहने लगता है लेकिन सेंडेंग ये तुम्हारा है, ये स्पिरिचुअल पिल्स तुम लेकर आए थे, तो हम इसको नहीं रख सकते। तो शुआन कहने लगती है लिनियन तुम्हारे बिना तो हम इसको ले भी नहीं सकते थे, तुम इसको रख सकते हो, तुम्हारी वजह से तो ऐसा हुआ है। और इसके अलावा तुम्हें याद है ना, हम लोग एक टीम के अंदर है, हमारे पास में जो भी चीजें आएगी वो आधी आधी होगी। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन कहने लगता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा थैंक यू सो मच कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर ये दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर शुआन उससे कहने लगती है लिनियन यहाँ पर हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर पहले से ही वो 3 फैमिलीज यहाँ पर आ चुकी है जिनसे हम पहले मिले थे, वो यहाँ पर जिंगी सिटी के अंदर से है और मुझे लगता है कि वो लोग हमें फिर से यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। उसके साथ में वो 3 बंदे और उसके साथ में वो मुस्तंडा बंदा भी दिखाया जाता है। मुस्तंडा बंदा वहां पर कहने लगता है अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे बम में लगता है दम नहीं है, इसी वजह से तुम लोग आगे नहीं जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग उसको लेना नहीं चाहते तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर पहले अपना हाथ रखना चाहूंगा। इतना कहने के साथ में वो अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करता है और आगे तरफ जाने लगता है। उसको आगे जाते हुए देखकर यहाँ पर शेंडेंग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर लिनियन उसको रोकते हुए कहता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो शेंडेंग, रुको तो सही, यहाँ पर उस स्पिरिचुअल ट्रेजर को लेना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुम्हें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए अभी वहां पर क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो मुस्तंडा बंदा दिखाया जाता है जो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर के बिल्कुल पास में पहुंच चुका था। लेकिन उसी बीच अचानक से वहां पर एक कुछ ब्लैक फ्लेम की तरह कुछ दिखाया जाता है और उसके साथ में अचानक से वहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा सा स्नेक आ जाता है। उसके साथ में वो आगे बढ़ता है और उस बंदे को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन वो बंदा उसको वहीं पर स्लिस मारकर काट देता है। लेकिन उसको देखने के साथ में यहाँ पर जो शेंडेंग था वो कहने लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसी बीच जो स्नेक था वो वापस से जुड़ जाता है और उस बंदे का वहीं पर काम तमाम कर देता है। उस चीज को देखने के साथ में सभी लोग हैरान थे। वो कहने लगते हैं ये क्या हुआ, वो बंदा मारा गया इतनी आराम से, वो एक 7 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर था, तो वो कैसे मारा जा सकता है। उसके साथ में सभी ये फट चुकी थी, सभी को लग रहा था कि अगर वो लोग आगे जाते हैं तो उसके साथ में वो लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उसके साथ में शेंडेंग कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हम 3 यहाँ पर उनमें से कुछ स्पेशल ट्रेजर्स को ले सकते हैं अगर एक साथ काम करते हैं। तो अगर हम कुछ ट्रेजर्स को ले लेते हैं तो हम उन्हें यहाँ पर बराबर बांट लेंगे। तो शोहान भी कहने लगती है तुमने सही कहा, इसके साथ में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेनियन का तो अलग ही सपना था। वो कहने लगता है दोस्तों मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रेजर्स के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कम से कम एक सुपीरियर लेवल का एक क्लास वॉरियर चाहिए, तो इसी वजह से मुझे माफ करना। लेकिन सेंडेंग को यहाँ पर गुस्सा आता है। वो कहने लगता है तुम पागल हो लिनियन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पागल वागल हो रहे हो क्या, तुमने देखा नहीं अभी भी उस बंदे के साथ में क्या हुआ है, अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो देखो वो कैसे मारा गया, अगर तुम सुपीरियर लेवल का कोई ट्रेजर लेने जाओगे तो वहां पर शायद और भी ज्यादा पावरफुल कोई डेमोनिक बीस्ट हो सकता है। तो लिनियन कहने लगता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर वास्तव में उसी को लेना चाहता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर शुआन करने लगती है चलो ठीक है, जैसा लिनियन कहता है उसको वैसा ही करने दो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ बंदे आगे बढ़ जाते हैं और उनमें से यहाँ पर एक कहने लगता है ठीक है एक काम करो, तुम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी उन स्नेक्स को संभालो और हम 2 आगे जाकर उन ट्रेजर्स को यहाँ पर ग्रैब करने की कोशिश करने लगते हैं। उसके साथ में उनका यहाँ पर प्लेन जाने लगता है और सारे बंदे यहाँ पर उन सभी स्नेक्स को यहाँ पर मारने लगते हैं और पीछे से यहाँ पर जो बाकी बंदे थे वो आगे तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ स्नेक्स यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बंदों को वहीं पर ही निकल भी जाते हैं, जिसके साथ में उनका पेट पूजा भी यहाँ पर हो चुकी थी। उसके साथ में यहाँ पर कुछ बंदे थे, लेकिन उनमें से जो एक बंदा था उसको यहाँ पर एक स्नेक पकड़ लेता है, लेकिन वो बंदा भी जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करता है और एक ट्रेजर को बाहर की तरफ भेज देता है, जिसके पीछे पीछे सारे बंदे जाने लगते हैं। लेकिन वहीं लिनियन भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन शुहान कहने लगती है लिनियन 1 मिनट रुको, यहाँ पर इन सभी को अपना काम करने दो, हमारे पास में कोई एक अच्छा मौका मिलेगा तो उसके बाद में हम यहाँ पर उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन लिनियन कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है शुहान, मैं यहाँ पर आगे जाने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर कोई ट्रेजर चाहिए तो तुम अपना ध्यान रखना। उसके साथ में जो लिनियन था जल्द ही उन लोगों के बीच में पहुंच जाता है और उन सभी का ट्रेजर यहाँ पर लेने लगता है। लेकिन उसको देखने के साथ में सभी लोग यहाँ पर हैरान थे और वो कहने लगते हैं लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लिनियन कहने लगता है ये ट्रेजर मेरा है। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर वहां पर एक बंदा उससे कहने लगता है लड़के तुम्हारी सोल पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे ये ट्रेजर ले सकते हो। तो अचानक से यहाँ पर उसी बीच अचानक से लिनियन के पीछे से एक बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसको देखने के साथ में यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है लड़के मानना पड़ेगा तुम्हारे पास में वास्तव में एक बहुत ज्यादा खतरनाक सोल पावर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर किसी तरह से हमारे पास में से उस ट्रेजर को ले जा सकते हो। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में वहां पर एक और बंदा था, उसको कहने लगता है अरे यार तुम तो वही हो ना जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले सुना था कि तुम यहाँ पर इस लड़के से ऐसे भागे थे अपनी दम बचाकर जैसे तुम्हारे पिछवाड़े पर इसने एक जोरदार जमकर लात मार दी हो।
मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसे एक और लात खाना चाहते हो। तो उसकी बात सुनिए, साथ में वो बंदा यहाँ पर गुस्से में कहता है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने यहाँ पर मुझे कुत्ता कहा, क्या तुझे मैं यहाँ पर एक कुत्ता लगता हूँ? मैं आज तुझे यहाँ पर बताता हूँ कि वहाँ मैं उस दिन क्या करने वाला था। और उसके साथ वो लिनियन को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिनियन उसके उस मुंह को समझ जाता है और कहने लगता है, अच्छा बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कर 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 इसको यहाँ पर उकसा रहे हो ताकि ये मेरे ऊपर अटैक कर सके और तुम यहाँ से उस ट्रेजर को ले जा सको। लेकिन अब लिनियन पीछे की तरफ यहाँ मुड़ जाता है और उसके साथ में ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामने वाला बंदा जल्दी से अपने सामने अपनी एक सील को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन लिनियन जल्दी से अपने यहाँ पर चीएन ट्रिपल स्लेश का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में वो दो बंदे यहाँ पर पूरी तरह से हैरान थे। वो कहने लगता है क्या एक 7 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर, लेकिन ये तो यहाँ पर उस दिन यहाँ पर एक 5 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर था, तो वो 2 दिन के अंदर इस लेवल के ऊपर कैसे पहुंच सकता है? उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन सभी को ये नहीं पता था कि यहाँ पर जो लिनियन था उसने डेमोनिक कोर का यूज किया था अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। उसके साथ में वो जो बंदा था वो सोचने लगता है, ये वास्तव में एक बहुत ज्यादा दिव्य वॉरियर है। अगर यहाँ पर ये ऐसे आगे बढ़ता रहा तो ये आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन सकता है। वह लिनियन के फाइट को दिखाया जाता है जहां पर लिनियन के स्टेटस की वजह से सामने वाले बंदे की जो शील्ड थी वही वहीं पर ही टूट चुकी थी और सामने वाला बंदा यहाँ पर कहने लगता है, ये लिनियन वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे पता चला कि वो लोग यहाँ पर इससे बचकर क्यों भागे थे। वास्तव में इसको मैं यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। लेकिन उसकी ऐसी हालत देखने के साथ में लिनियन कहने लगता है, अरे क्या हुआ बच्चे, क्या तुम मेरे से लड़ना नहीं चाहते हो? चलो आओ हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। उसके साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर चुका था। लेकिन उसके साथ में वो कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर इसके साथ में ऐसे नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ पर किसी और की मदद भी लेनी होगी। और इतना कहने के साथ में उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए उस चीज को वहीं पर ही डोज कर देता है। उसके पीछे से एक और बंदा आता है और उसे कहने लगता है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? ये बंदा तो पिछली बार से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर इसको डिफीट कर सकते हैं। लेकिन अब उसकी वो बात सुनाई साथ में बंदा कहने लगता है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने पहले इसको अपना एक दुश्मन बना लिया है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। अगर हम लोग इसको आज खत्म नहीं करते हैं तो आगे जाकर ये और ज्यादा पावरफुल बनेगा और हमारी नाक और पता नहीं कहाँ कहाँ ये खुजली करते फिरेगा। इसी वजह से इसको यहीं पर ही खत्म कर देना होगा। उसके साथ वो कहने लगता है, लैंडलिंग तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारी भी इसके साथ में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से दुश्मनी है, तुम हमारे साथ में आओ, हम एक साथ इससे यहाँ पर डील करते हैं और इसको यहीं पर ही मार डालते हैं। तो वहीं वो बंदा कहने लगता है, हाँ वैसे मैं भी ये सोच रहा था, अगर इस बंदे को हमने और ज्यादा पावरफुल बनने दिया तो उसके साथ में आगे जाकर ये हमारे खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसको यहीं पर ही खत्म कर देना चाहिए। अब वो दोनों एक साथ यहाँ पर मिल चुके थे। तो वहीं लिनियन कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो आओ देखते हैं क्या होता है। लेकिन वहीं उनको देखते हुए यहाँ पर शेंडन कहने लगता है, ये क्या हुआ? यहाँ पर लिटिल ब्रदर लिनियन के यहाँ पर ये दोनों बंदे घेर कर क्यों खड़े हुए हैं? लेकिन इसी बीच अचानक से वो दोनों बंदे यहाँ पर लिनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। उनको ऐसा आगे बढ़ते हुए देखकर अब सेंडंग आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है, मुझे जल्दी जाना होगा, यहाँ पर ब्रदर लिनियन की यहाँ पर मदद करनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर शोहन उसको रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम वहां जाते हैं तो उसके साथ में शायद हम लिनियन को और ज्यादा स्लो कर देंगे, तुम वहां देखो वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके साथ में यहाँ पर वो भी देख चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोगों की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी क्योंकि लिनियन एक ही अटैक के साथ में यहाँ पर एक बंदे की तो पूरी तरह से हालत खराब कर चुका था। उन सभी को देखने के साथ में लिनियन कहने लगता है, अरे क्या हुआ बच्चों, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे ना, आओ, क्या तुम वास्तव में इस एबिलिटी के साथ में मेरे को यहाँ पर मारना चाह रहे हो? लेकिन उनमें से एक बंदा यहाँ कहने लगता है, लड़के तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट भी हो। उसके साथ में यहाँ पर लिनियन उनको देख रहा होता है। वो कहने लगता है, एरोगेंट? अरे एरोगेंट तो अब मैं बनने वाला हूँ। इतना कहने के साथ में जल्द ही यहाँ पर वो अपनी ब्लू एड फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाने लगता है और उसके साथ में उनको देखते हुए सभी लोग यहाँ पर हैरान थे। लेकिन उसी बीच वो जल्दी से अपनी शी फॉर्मेशन को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, ब्लड सी, और उसके साथ में अपने अरे बर्ड फॉर्मेशन को एक साथ आगे तरफ भेज देता है। उस चीज को देखने के साथ में सभी लोगों के यहाँ पर तोते तोते उड़ चुके थे। वो कहने लगते हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने ऐसा कैसे कर दिया? इसने अचानक से यहाँ पर 2 फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, वो भी एक साथ में। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको कोई भी यहाँ पर मार नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ सभी यहाँ पर पीछे तरफ हटने लगते हैं। लेकिन एक बंदा कहने लगता है, हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, अगर पीछे हटेंगे तो मरेंगे, इससे अच्छा होगा कि हम इनके साथ फाइट करें। उसके साथ में वो लोग जल्दी यहाँ पर फिर से रेडी थे। लेकिन लिनियन अब आगे की तरफ बढ़ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों के मुंह से यहाँ पर भय बहकर खून बाहर निकलने लगता है। उसके साथ में सभी लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर अब उनकी यहाँ पर टाइम फुस होने वाली है। उसके बाद में लिनियन वहाँ एक बंदे का काम तमाम कर देता है और उसके साथ में दूसरे बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरा बंदा भी अपने सामने एक सील को एक्टिवेट कर चुका था, लेकिन लिनियन इजीली उसको वहाँ पर तोड़ देता है। उसके साथ में अब यहाँ पर लिनियन सामने और ज्यादा बंदे आ चुके थे। उनमें से वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे एक साथ मिलकर हरा सकते हो? उसके साथ में यहाँ पर लिनियन जल्दी से अपने ब्लड सी का यूज करता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उसके साथ में वो लोग और ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसके साथ में अब इस बार बीच के अंदर शूहान और यहाँ पर सेंडेंग आ चुके थे। वो कहने लगते हैं,
लेनियन तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाले हैं, तुम उन दो को संभालो, बाकी इन चंदों को तो यहाँ पर हम खुद संभाल सकते हैं। तो लिनियन भी कहता है चलो ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर लिनियन उन दो बंदों के पास में पहुंच जाता है। उनमें से एक बंदा कहने लगता है लिनियन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के बाद में तुम हमारे साथ में लड़ सकते हो? तो दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर ये बंदा अब कुछ नहीं कर सकता। तो लिनियन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरे पास में इतनी बड़ी एनर्जी होगी, बस तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे कैपेबल नहीं हूँ तुमसे लड़ने के लिए? लेकिन वो मन ही मन में कह रहा होता है ये बंदे सही कह रहे हैं, दो फॉर्मेशन को एक साथ यूज करने की वजह से मेरी एनर्जी वैसे ही बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो चुकी है। लेकिन उसी बीच अचानक से एक बंदा उसके पीछे से आता है और कहने लगता है अब मरो। लेकिन लिनियन यहाँ पर उसकी आंखें चमकने लगती है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक लुक के अंदर लगने लगता है। लेकिन लिनियन भी यहाँ पर रेडी था, वो जल्दी से यहाँ पर अपने स्लेसेस और उसके साथ में मून वेव का यूज करता है और उन दोनों को दूसरी तरफ फेंक देता है। उसकी वजह से दोनों को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर चोटें लगने लगती है। तो उनमें से एक कहने लगता है ये क्या, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, ये अब तक भी हमारे साथ में लड़ पा रहा है। लेकिन वही लिनियन कहने लगता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पास में कितनी ज्यादा पावर्स भरी हुई है। इतना कहने के साथ में जल्दी फिर से अपनी वो डबल फॉर्मेशन को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इस बार वो कहने लगता है इस बार मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया है, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी रिकवर होना होगा। इतना कहने के साथ में जल्दी वो यहाँ पर अपने पास से पिल निकालता है और उसको वहीं पर ले लेता है, जिसके साथ में अचानक से उसकी जो एनर्जी थी वो वापस से बूस्ट हो जाती है। वो कहने लगता है चलो ये ठीक है। इतना कहने के साथ में वो अपनी एनर्जी फिर से रिलीज करता है, जिसकी बाद में सभी के ऊपर उसका दबाव बहुत बुरी तरह से पड़ने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में ही सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है, आखिरकार यहाँ पर इसके पास में ऐसी पावर्स कहाँ से आ रही है, आखिरकार क्या वास्तव में इसके पास में कोई समुद्र है जो यहाँ पर इस तरह से एनर्जी बाहर निकाल रहा है। लेकिन वही जो दोनों बंदे थे उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन इन दोनों से कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है भाई लोग, आखिरकार क्या मजा वजा तो आ रहा है ना तुम्हें। तो उसके साथ में वो कहने लगता है तुम्हें अपने आप के ऊपर प्राउड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास में अब ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है। तो लिनियन कहने लगता है अरे बेटा मैं तुझे बता चुका हूँ कि आखिरकार तू मेरी बात मानता कि नहीं है, मेरे पास में बहुत सारी स्ट्रेंथ है। इतना कहने के साथ में जल्दी फिर से वो अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालने लगता है और अगले पल अपने कॉफिन को बाहर बुला लेता है। उस कॉफिन को देखने के साथ में ही सभी लोग हंसने लगते हैं अरे ये क्या है भाई, आखिरकार ये बंदा क्या करना चाहता है, अचानक से इसने यहाँ पर इस कॉफिन को बाहर क्यों निकाल लिया? मुझे लगता है कि यहाँ पर उन दोनों को ये कब्र बनाना चाहता है। अरे अरे नहीं, मेरे को लगता है वो पिचकाना चाहता है। उसके साथ में सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके साथ में यहाँ पर एक बंदा कहने लगता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार रियल स्पिरिट क्या होती है। इतना कहने के साथ में वो अपने पीछे एक गोल्डन ड्रैगन ले आता है। उसके साथ में जो दूसरा बंदा था वो भी यहाँ पर अपनी लाइटनिंग स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। उस चीज को देखने के साथ में ही सभी लोग हैरान थे। वो कहने लगता है ये क्या, इनके पास में यहाँ पर वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट्स हैं और इसी के साथ में यहाँ पर एक स्टार मास्टर वॉरियर भी है। उसके बाद वो जो दोनों बंदे थे वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं लिनियन के ऊपर अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए। उसका यहाँ पर वो आज चैप्टर खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन लिनियन भी उनके सामने डटकर खड़ा था। उसके साथ में ही वो कह रहा था चलो इसे खत्म करते हैं। लिनियन की उस पावर को देखने के साथ में ही जो बाकी सभी लोग थे वो यहाँ पर घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर इसके ऊपर इतना खतरनाक प्रेशर डाल रहे हैं लेकिन हमारी हालत यहाँ पर खराब हो चुकी है, हम यहाँ पर इसको हरा नहीं सकते हैं। तो वही लिनियन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अब तुम मेरे से बचकर जा सकते हो? मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन अब मेरी बारी है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक एक कण का बदला वापस देने वाला हूँ। उसकी वो बात सुनने के साथ में सभी की फटकर चार हो चुकी थी, लेकिन लिनियन अपना लास्ट ब्लो करता है और एक ही ब्लो के साथ में वहां पर उसे मार डालता है और सेकंड वाले बंदे को भी वहां मार देता है। उस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर बाकी सभी लोग बातें करने लगते हैं क्या उसने यहाँ पर उसको मार दिया, ये कितना ज्यादा क्रूअल है और उसके साथ भी इतना पावरफुल भी है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो शुभान थी वो कहने लगती है लिनियन तुमने आखिरकार हमारी बिना किसी हेल्प के उन लोगों को यहाँ पर मार डाला है और बड़े आराम से उनको हरा दिया है। तो उसके साथ में यहाँ पर शेंडेंग भी उसे थम्स अप कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ में ही लिनियन उनके पास में आता है और कहने लगता है शुभान एक बात बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, मैंने ना अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया है, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, वरना अगर इनमें से किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया ना तो मैं यहाँ पर खुद को बचा भी नहीं सकता। तो उसकी बात सुनने के साथ में शुभान वहां पर हंसने लगती है और उसके साथ में वो कहने लगती है वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है लिनियन, तुम्हारी इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखने के साथ में ही ये लोग पहले से भी डर चुके हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर गट्स है जो यहाँ पर अब हमें कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेंडेंग आगे बढ़ता है और कहने लगता है लिनियन हम दोनों ने तो अपने अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ पर अपने लिए एक स्पिरिचुअल ट्रेजर को ले सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है अरे तुम लोग सुन लो, अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ पर तुम आगे बढ़कर आओ, अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो कि यहाँ पर तुम लिनियन को परेशान कर सकते हो तो तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले हमसे लड़ना।
लेकिन उनके पास उनके साथ में कोई भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन लिनियन भी एक ब्लू कलर के एनर्जी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसको आगे बढ़ते हुए देखकर एक स्नेक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था। लेकिन लिनियन उसको इजीली यहाँ पर दूर कर देता है और जल्दी ही जाकर उस बॉल को कैच करता है। जैसे उसको कैच करता है कि अचानक से वो एनर्जी यहाँ पर एक स्पीयर के अंदर बदल जाती है और उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, आखिरकार मैंने यहाँ पर इसको ले ही लिया है। ये एक हेवनली टाइगर स्पीयर है और ये एक सुप्रीम लेवल का वेपन है। इसके साथ में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। उसी बीच गोंग उससे कहने लगती है, लिनियन ये कोई एक नॉर्मल टाइगर वेपन नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ में अगर तुम जाते हो और इसके अंदर के स्पिरिचुअल वेपन को यहाँ पर तुम समन कर लेते हो तो उसके साथ में तुम्हारे पास में एक बहुत ज्यादा खतरनाक पावर आ जाएगी। तो उसके साथ वो कहने लगता है, क्या एक हेवनली टाइगर स्पिरिट? तो उसके साथ वो कहने लगती है, एक हेवनली टाइगर स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, तो इसके साथ में एक स्पिरिट को बाहर समन कर सकते हो और उसका हेल्प लेते हुए यहाँ पर तुम एक ग्रैंड मास्टर को इजीली मार सकते हो। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर लिनियन कहने लगता है, क्या इतना ज्यादा खतरनाक? तो वो कहने लगती है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि यहाँ पर जो हेवनली टाइगर क्लैन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट के अंदर एक फेमस ट्राइब है और उसके अंदर के जितने भी बीस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर वो एक फूंक मारे ना तो एक ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा भी उड़ जाएगा और वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। तो लिनियन कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना था, लगता है मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। लेकिन उसके साथ में गोंग कहने लगती है, चलो ठीक है, एक काम करो, उसके ऊपर अपनी ब्लड की एक ड्रॉप गिरा दो ताकि वो यहाँ पर तुम्हारा हो सके। लिनियन भी जल्दी से उसके ऊपर अपना एक ब्लड ड्रॉप गिराता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से जो उसके अंदर का टाइगर होता है वो एक जोरदार रोर मारता है। उस चीज को देखने के साथ में ही जो यहाँ पर शेंडेंग और शिवहान थी वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर ये आवाज किसकी आई है। जब वो लोग इसी बारे में बात कर ही रहे थे, जो लिनियन था वो वापस से नीचे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है, मैंने इसे ले लिया है और ये एक सुप्रीम लेवल का ह्यूमन ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर है। ये एक हेवनली टाइगर स्पीयर है। जैसे वो ऐसा कहता है उसके साथ में सभी लोग वहां से ऐसे भागने लगते हैं जैसे कि यहाँ पर उन्होंने अभी भी कोई भूत देख लिया हो। तो उसके बाद लिनियन कहने लगता है, अरे कहा हो गया भाई, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? तो उसके साथ में यहाँ पर शिवहान कहने लगती है, लिनियन तुम भी क्या पागलों जैसी बातें करते हो? आखिरकार तुम पहले से इतने ज्यादा पावरफुल हो और अब तुम्हारे पास में ये हेवनली ट्रेजर आ गया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पर रुकेंगे? उन्हें लग रहा है कि तुम उनका यहाँ पर कचुम्बर बना दोगे। तो लिनियन कहने लगता है, हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आखिरकार मेरी गलती क्या है? मैं कोई एक मर्डरर थोड़ी ना हूँ। अरे मैं फालतू में बंदों को नहीं मारा करता हूँ, जो यहाँ पर मेरे उंगली करते हैं मैं उन्हीं की उंगली काट दिया करता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर शिवहान तो वहीं दूसरा शेंडेंग कहने लगता है, अरे यार क्या करे लिनियन, तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत करने वाला है और वैसे भी यहाँ पर अब तो हम लोगों ने सब कुछ संभाल लिया है और इसके साथ में ही अब हमारे लिए सब कुछ बचा हुआ है। क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को भी ले सकते हैं। तो लिनियन कहने लगता है, नहीं नहीं भाई, अब बस बहुत है, हम यहाँ पर अब और कुछ नहीं लेना चाहते हैं। वैसे भी हमारे पास में हमारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स आ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा लालच भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा पड़ सकता है, क्या पता है सभी की ध्यान हमारे पर बढ़ जाए। तो उसके बाद में शेंडेंग कहने लगता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो। लेकिन वो कहने लगता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो फैमिली कहाँ पर चली गई है। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वो लोग यहाँ पर पहले से अर्थ फायर के आसपास में पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है उनको यहाँ पर देखने के साथ में ही। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शिवहान भी कहने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने यहाँ पर अर्थ फायर को पकड़ लिया हो। वहीं दूसरी तरफ लिनियन उसके बारे में सोचने लगता है, क्या मूली, क्या वो वास्तव में अर्थ फायर को पकड़ने के बारे में सोच रहा है? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इसको पकड़ लिया हो? लेकिन नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो गोंग कहने लगती है, वहां पर उस स्पिरिचुअल फायर को पकड़ना कोई इतना ज्यादा आसान नहीं है, उसके अंदर से जो हीट बाहर निकलती है वो एक्सट्रीम लेवल की होती है। अगर उसको पकड़ना होगा तो कोई यहाँ पर पावरफुल बंदा ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी उसका कोई वो सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे। तो लिनियन कहने लगता है, मुझे लगता है कि हमें जल्दी जल्दी वहां पर जाना चाहिए। लेकिन वही गोंग कहने लगती है, हाँ ये तो सही है, लेकिन अगर ये दोनों लोग हमारे साथ में जाते हैं तो मैं शायद वहां पर तुम्हारी मदद ना कर सकूं जब तुम यहाँ पर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो लिनियन भी सोचने लगता है, हाँ ये भी सही है। उसके साथ में वो कहने लगता है, मिस शिवहान और ब्रदर शेंडेंग तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ पर जाना चाहते हो? तो उसके साथ में शेंडेंग कहने लगता है, ब्रदर लिनियन यहाँ पर हमने अपने अपने ट्रेजर्स तो ले लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर आगे जाने के बारे में प्लान नहीं बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वापस से वहीं पर ही चला जाए जहाँ पर से हम आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शिवहान कहने लगती है, लिनियन तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अर्थ फायर को लेना चाहते हो? तो लिनियन कहने लगता है, हाँ मैं यहाँ पर उसको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो उसके साथ में शेंडेंग कहने लगता है, यार ब्रदर लेकिन यहाँ तुम वास्तव में उस अर्थ फायर को लेना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि उसको लेना कोई इजी काम नहीं है, आखिरकार वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम वास्तव में उसके पास जाना चाहते हो? तो लिनियन कहने लगता है, चिंता मत करो दोस्त, मैं यहाँ पर ठीक रहूंगा और इसके अलावा मैं वहां जाकर थोड़ी देर के लिए उसको देखने वाला हूँ कि आखिरकार लास्ट के अंदर वो किसके पास में आने वाली है। तो उसके साथ में यहाँ पर शेंडेंग कहने लगता है, लेकिन ब्रदर तुम उन बंदों के बारे में जानते हो ना, वो कितने ज्यादा खतरनाक है, तो क्या तुम वास्तव में उनका यहाँ पर सामना कर सकते हो? लेकिन सुहान यहाँ पर शेंडेंग को समझाती है, शेंडेंग चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्रदर लिनियन कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो यहाँ पर इजीली उन बंदों को संभाल सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर शिवहान कहने लगती है, ब्रदर लिनियन अपना ध्यान रखना और हाँ हम यहाँ पर तुमसे किंग यांग सिटी के अंदर ही मिलने वाले हैं। इतना कहने के साथ में वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो लिनियन कहने लगता है, तुम अपना ध्यान रखना ठीक है, और आसपास में ध्यान रखकर अपने घर जाना।
उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। वहीं उनको जाने के साथ में ही लिनियन कहने लगता है चलो ठीक है, अब हमारी रास्ता साफ हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर गोंग कहने लगती है वो उस तरफ है। तो वहीं लिनियन भी जल्दी से अब उस तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ यहाँ पर अर्थ फायर थी, और वो कहने लगता है आपने कुछ समय पहले यहाँ पर मेरे लिए वो फ्रेगमेंट पिल्स बनाई थी, क्या वो वास्तव में ठीक है? आपने कहा था ना कि यहाँ पर वो अर्थ फायर को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने शायद अर्थ फायर को कैप्चर करके रखा होगा, तो शायद हम उसको पकड़ ना सकें। तो वहीं दूसरी तरफ गोंग कहने लगती है इसके बारे में तो वहां जाकर ही पता चलने वाला है। जल्दी यहाँ पर वो थोड़ी दूर और जाते हैं, और वहां जाते ही यहाँ पर लिनियन कहने लगता है यहाँ पर वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एक्सट्रीम फायर है। उसके साथ में ही कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो अभी उस अर्थ फायर के पास में खड़े हुए थे। तो गोंग कहने लगती है चलो हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं। तो लिनियन भी एक जगह पर छुपकर उन लोगों को देख रहा था। वो कहने लगता है अच्छा तो ये है अर्थ फायर। वास्तव में ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पर उसको कंप्लीटली रिस्ट्रेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वहीं गोंग कहने लगती है तुम्हें पता है कि वो एक लो लेवल अर्थ का स्पिरिचुअल ट्रेजर है, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मु फैमिली लेना चाहती है। तो वहीं यहाँ पर लिनियन का लगता है क्या एक लेवल 1 का रैंक 1 का एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है वो? तो उसके साथ में वो कहने लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आखिरकार मैं इसके साथ में इसको ले सकता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गोंग कहने लगती है लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे यहाँ पर लगता है कि वो ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। उसके बाद में गोंग गुस्सा बताती है वो देखो वहाँ पर जो ट्रेजर यूज कर रहे हैं ना वो यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो चुका है, कुछ देर के लिए यहाँ पर उसको रोक के रखेगा। तो लिनियन कहने लगता है क्या मुझे आगे जाकर कुछ करना चाहिए, क्या मैं उसको वहाँ पर पकड़ सकता हूँ? तो उसके साथ में वो कहने लगती है नहीं अभी के लिए नहीं, तुम अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो, जब टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तो उसके साथ में दूसरे बंदों को दिखाया जाता है जो अभी यहाँ पर उस ट्रेजर को रोक रहे थे, और जब कहने लगता है ब्रदर मूली जल्दी से यहाँ पर अपनी मूली निकालो और यहाँ पर इस फायर को अपने अंदर ले लो, हम यहाँ पर इसको और ज्यादा देर तक रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके साथ में मूली अपनी मूली दिखाता है और कहने लगता है हाँ हाँ ठीक है। वो जानता था कि यहाँ पर अभी वो मूव नहीं करता है ना, तो उसके बाद में शायद कुछ भी हो सकता है। उसके साथ में जल्दी वो यहाँ पर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन उसी बीच जब यहाँ पर वो उसको अपने अंदर ले ही लेता है कि अचानक से लिनियन आगे बढ़ता है, वो कहने लगता है ये एक अच्छा मौका है, और जल्दी से अपने व्हाइट फ्लेम ब्लू बर्ड फॉर्मेशन का यूज करने लगता है। जैसे वो ऐसा करता है उसके साथ में ही वो यहाँ पर मूली को मूली की सब्जी बनाकर खिला देता है और उसको वहीं पर एक बार के अंदर मार डालता है। उस चीज को देखने के साथ में सभी लोग यहाँ पर हैरान रह चुके थे। तो लिनियन कहने लगता है अरे मैं यहाँ पर उसकी मदद कर रहा था, बात कुछ ऐसी है कि जो ये अर्थ फायर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज्यादा तड़प तड़प मरता, इससे अच्छा तो ये था कि मैं उसको यहाँ पर हेल्प कर दूं बिल्कुल प्यारी सी अच्छी सी नींद देने के लिए। तो मैं उसको वहाँ पर मार डाला। उसकी वो बात सुनने के साथ में सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहने लगता है कमीने इंसान तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुम क्या वास्तव में तुम मरना चाहते हो? लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो वो अर्थ फायर थी वो उनके ऊपर चली जाती है और उनको वहीं पर जलाकर राख कर देती है। तो उसके साथ लिनियन कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो उसके साथ में गोंग बताती है इनकी कल्टिवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो यहाँ पर अभी इस चीज को रिस्ट्रेन कर सके। उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहने लगता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको रोक सकता हूँ? तो वही वो कहती है हाँ तुम चिंता मत करो, जल्दी से यहाँ पर फ्रेगमेंटियन पिल बाहर निकाल लो। तो उसके साथ में लिनियन उस पिल को बाहर निकालता है। उसको बाहर निकालते ही अचानक से वो पिल उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन लिनियन क्या लगता है हे भगवान ये क्या है, ये मेरी तरफ आ रहा है। तो गोंग जल्दी से उसको वहीं पर ही रोक देती है। उसके साथ में वो कहने लगता है मुझे लगता है कि यहाँ से वो भागने जा रही है। तो यही गोंग कहती है टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो और जल्दी जल्दी यहाँ पर उस रिफाइंड पिल को ले लो और उसके साथ में इस आग को यहाँ पर रिफाइन करने लगो। तो लिनियन भी जल्दी से वहाँ पर बैठ जाता है और जल्दी से उस गोली को खा लेता है। उसके साथ में ही जो यहाँ पर गोंग थी वो उस फ्लेम को पकड़ती है और उसको जल्दी से लिनियन की तरफ भेज देती है। जैसे वो लिनियन की बॉडी की तरफ जाती है, लिनियन की बॉडी बहुत ज्यादा बुरी तरह से यहाँ पर जलने लगती है। उसको बहुत ज्यादा भयानक दर्द हो रहा था जिसको देखकर यहाँ पर किसी की भी रूह भी यहाँ पर कांप जाए। वहीं उसके साथ में गोंग गुस्सा करने लगती है लिनियन जल्दी करो और जल्दी से अपने पर्पल फ्लेम पिल की पावर्स को यहाँ पर यूज करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। उसके साथ में लिनियन ऐसा ही करने लगता है। उसके बाद में यहाँ पर वो कहने लगती है जल्दी करो अपने स्पिरिट फायर का यूज करो और उसके साथ में उसको अपने अंदर मर्ज करो। जल्दी यहाँ पर जो लिनियन था वो वैसा ही करने लगता है। कुछ समय यहाँ पर बीत जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ में ही वो जो फ्लेम थी वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। कुछ समय बाद में यहाँ पर वो आखिरकार उस चीज को डिवोर कर लेता है और अब उसके अंदर से कुछ पर्पल और कुछ येलो फ्लेम्स बाहर निकलने लगती है। उसके बाद में ही अचानक से लिनियन के अंदर कुछ पावर्स बाहर निकलती है और जल्द ही वो यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कहने लगता है मैंने आखिरकार इसको सबड्यू कर लिया है, यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके साथ में अचानक से वो ये भी नोटिस करता है कि उसने अभी अभी अपना लेवल अप भी कर लिया है। वो एक 8 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बन चुका था। उसको देखने के साथ में गोंग कहने लगती है ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन लिनियन तो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार मैं आज यहाँ पर एक स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर
बन चुका हूँ। इसके साथ में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। अब तो मैं अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ में भी एक 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को भी यहाँ पर हरा सकता हूँ। तो वहीं गोंग उसको इतना ज्यादा खुश देखकर वो मन ही मन में सोचने लगती है, यह लड़का कोई नॉर्मल नहीं है। इसने यहाँ पर कुछ ही समय के अंदर अपने आप को इस हद तक बढ़ा लिया है। यहाँ पर कुछ दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए, उसके बाद में ये एक 8 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर बन चुका है। लेवल 5 से लेवल 8 के ऊपर आने में इसको कम से कम 3 या 4 दिन लगे होंगे मुश्किल से। आखिरकार ये बंदा कितना पावरफुल हो सकता है। उसके साथ वो कहने लगती है, तुमने आखिरकार इस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तुम्हारी पावर के साथ में तुम इस पावर का यूज करते हुए किसी भी एक ग्रेट मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को हरा सकते हो और तुम्हारी फ्लेम वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वही वो कहने लगता है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब किंग एन सिटी के अंदर भी लिनियन फैमिली का नाम चलने वाला है। ब्लेजिंग फ्लेम इन्फर्नो सेक्ट और उसके साथ में यहाँ पर जो वह जिन युआन क्लैन है, ये अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब हम उनके साथ में लड़ सकते हैं। तो उसके साथ में वो कहने लगती है, तुम भूल गए क्या, अभी 3 ईयर एग्रीमेंट भी है, तुम उसके साथ में भी लड़ने वाले हो। तो लिनियन कहने लगता है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। आखिरकार उस गोल्ड डिगर को मैं आज यहाँ पर सबक सिखाने वाला हूँ जो उसने मेरे साथ में किया था। मैं उसका जरूर बदला लेने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पर लिनियन उसको बहुत ज्यादा अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसके साथ में ही वो वापस से कहने लगता है, चलो ठीक है चलते हैं वापस से घर पे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शेंडेंग थी और शुहान दोनों वापस आ चुके थे। तो वह कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ शुहान, तुम किस चीज को देख रही हो, क्या तुम लिनियन को देख रही हो। तो क्या वो कहने लगती है, हाँ मुझे यहाँ पर लिनियन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। आखिरकार उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रही कि आखिरकार क्या हो रहा है मुझे। मैं उनको यहाँ पर देखना चाहती हूँ लेकिन ये नहीं पता कि मैं उसको अब दोबारा कब देखने वाली हूँ। तो वहीं यहाँ पर शेंडेंग कहने लगता है, चिंता मत करो, यहाँ पर लिनियन बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि जल्द ही वो वापस आ जाएगा, हमें ज्यादा समय वेट नहीं करना होगा। लेकिन अब वहाँ पर अचानक से लिनियन आ जाता है। वो कहने लगता है, अरे दोस्तों कैसे हो, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा समय के लिए मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस से आ चुका हूँ। उसको वहाँ पर देखने के साथ में वो कहने लगता है, हाँ क्या तुम यहाँ पर। उसके साथ में सुहानो से बताती है, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा इजीली और इतनी ज्यादा जल्दी कैसे आ गए, तुम तो यहाँ पर अर्थ फायर को ढूंढने के लिए गए थे ना लिनियन, तुमने ये तो कहा था। तो उसके साथ में शेंडेंग भी कहने लगता है, हाँ तुमने हमसे यही तो कहा था लेकिन फिर भी तुम हमारे सेम टाइम पे यहाँ पर पहुंच गए हो। तो लिनियन कहने लगता है, अरे ये सब तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज है। उसके साथ में मन ही मन में कहने लगता है, जब से मैंने अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाया है तो उसके साथ में मेरी जो ताकत है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसके साथ में तो मैं कहीं पे भी जा आ सकता हूँ। वहां पर अचानक से एक बंदा भागते हुए आता है। जब लिनियन इसके बारे में कह रहा था तो उसके साथ में वहां पर एक बंदा भागते हुए आता है। वो कहने लगता है, यंग मिस आप वापस आ गई है। उसके साथ में ही यहाँ पर शुहान कहने लगती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने जल्दी में क्यों लग रहे हो। तो वो कहने लगता है, बात कुछ ऐसी है, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिन युआन क्लैन और ब्लेजिंग इन्फर्नो सेक्ट, इन लोगों ने यहाँ पर अपनी एक वॉर स्टार्ट कर दी है। उन्होंने सीधा लिन फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है और इसके अंदर वो यूनजिन मर्चेंट्स को भी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर अभी पूरी सिटी के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी तबाही फैली हुई है और सभी तरफ बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। लॉर्ड ने मुझसे कहा था कि आप जब वापस आ जाएं तो मैं आपको जल्दी जल्दी वहां पर लेकर आ जाऊं। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन वहां कहने लगता है, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या उन्होंने वास्तव में यहाँ पर लिन फैमिली के ऊपर एक अटैक लॉन्च कर दिया है। तो उसके साथ में यहाँ पर शेंडेंग कहने लगता है, ब्रदर लिनियन अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो वहीं वो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, अब यहाँ पर मैं उनके साथ में बहुत कुछ करने वाला हूँ। मैं आज यहाँ पर ये चीज बता देता हूँ, मैं आज उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं आज उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो शुहान कहने लगती है, ठीक है फिर तो हम भी तुम्हारी मदद करने वाले हैं। शेंडेंग कहने लगता है, मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, आखिरकार तुम हमारे एक अच्छे दोस्त हो, मरने तक तब तक यहाँ पर मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर शेंडेंग कहता है, शुहान तुम्हें वापस से घर जाना चाहिए, सिटी लॉर्ड तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, वो तुम्हें इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यही लिनियन कहने लगता है, तुम दोनों का थैंक यू दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं तुम दोनों को इस चीज के अंदर नहीं धकेलना चाहता हूँ। क्या पता मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। जल्दी मैं यहाँ पर उस चीज को खत्म कर दूंगा और जल्दी तुम्हारे पास में लौट कर आ जाऊंगा। इतना कहने चाहता हूँ, वहां से चलने लगता है। वहां पर जो बंदा था वो कहने लगता है, लेडी आपको वापस से। हाँ वो कहती है, ठीक है मुझे पता है कि हमें वापस से मेंशन जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ शेंडेंग कहने लगता है, ठीक है शुहान, मैं वापस से अपने फॉर्मेशन गिल्ड जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के साथ में वो लोग अब वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी देखते हैं कि अब आखिरकार लिनियन क्या करने वाला है। क्या लिनियन यहाँ पर उन दोनों गिल्ड्स को एक अच्छा सबक सिखाने वाला है, क्या आज यहाँ पर वो दोनों क्लेन्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। चलो इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।